कि बड़े भाग्य बड़े भाग्य मानुष तन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। गुरु जी की गद्दी की तरफ जो है पैर करके नहीं बैठना चाहिए। आप तो बड़े बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। कहते हैं कि उनके बड़े भाग्य हैं जिन्होंने मनुष्य का शरीर प्राप्त किया। क्यों बड़े भाग्य हैं? इसलिए बड़े भाग्य हैं कि मनुष्य ही मोक्ष मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। अन्य योनियां हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, कीट है, पतंग है, ये मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। यहाँ तक कि जो देवता लोग हैं वो भी मोक्ष मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उनको जो देवत्व का सुख मिला है वो सुख को भोग रहे हैं और भोगने के बाद उन्हें फिर मनुष्य का जन्म मिलेगा। प्रेम भक्तों, देवता लोग जो है उनको भी ये अधिकार प्राप्त नहीं है कि वो मोक्ष मुक्ति को प्राप्त करें, क्योंकि संसार में जितनी भी योनियां हैं, जितने भी शरीर हैं, वे कहते हैं वे भोग योनि है। चाहे देवता हो, चाहे पितर हो, अर्यमा हो, गंधर्व हो, पशु हो, पक्षी हो। प्रेमी भक्तों, सभी भोग योनियां हैं और मनुष्य जो है भोग योनि में भी है और कर्म योनि में भी है। ये विशेषता है। मनुष्य जो है एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां से चारों तरफ रास्ते गए हुए। एक रास्ता नरक के लिए गया है, एक स्वर्ग के लिए गया है,
एक पितरलोक के लिए गया है, एक गंधर्व लोक के लिए गया है, एक सिद्ध लोक के लिए गया है, एक सत्यलोक के लिए गया है, एक जो है ब्रह्मा के लोक के लिए गया है, एक भगवान विष्णु के गोलोक धाम के लिए गया है, एक भगवान शंकर के शिवलोक के लिए गया है। यानी मनुष्य जो है एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां से चारों तरफ रास्ते हैं। अब उसे कहां जाना है, क्या प्राप्त करना है, ये मनुष्य को अधिकार है कर्म करने का। कर्म का फल मनुष्य को मिलेगा। अन्य योनियां हैं, उनको कर्म का फल नहीं, उनको भोग ही भोग है। अगर मनुष्य जो है दुष्कर्म करता है तो नरक में जाता है, अच्छे कर्म करता है तो स्वर्ग में जाता है, भजन ध्यान करता है तो भगवान के लोक में जाता है, और आगे का रास्ता पकड़ता है तो सतलोक में भी चला जाता है। प्रेमी भक्तों, ये मनुष्य के करने की ऊपर है। देखो, सबसे पहली बात है कि मनुष्य को अपने माता पिता की प्रतिष्ठा करनी चाहिए। जिस माँ ने हमें जन्म दिया है, 9 महीने पेट में रखा है, तुम्हारी टट्टी साफ की है, तुमने पेशाब कर दी, उसी टाइम कपड़ा बदल करके सूखा कपड़ा पहनाया। तुम बड़े हो गए तो तुमको नहलाया धुलाया, कपड़े तुम्हारे साफ किए, कपड़े पहनाए, भोजन कराया, स्कूल में भेजा, पढ़ लिख गए, शादी हो गई, माँ बाप को भूल गए। प्रेम भक्तों, माँ बाप को अनाथालय में जमा कर दिया, वृद्धाश्रम में जमा कर दिया। अब ये बताइए, जो काम आप कर रहे हो वही तो काम तुम्हारे बच्चे करेंगे। इसलिए माँ बाप की प्रतिष्ठा रखो, बड़े भाई का, बड़े बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान रखो, छोटों से प्यार रखो, तो तुम्हारे लिए जिंदगी के दौर जो है वो आसानी से कट जाए। और अगर कोई सद्गुरु मिल गया तो तुम्हें सच्चा रास्ता मिल जाएगा। प्रेम भक्तों, संसार में हम लोग जो है भगवान के मंदिर में जाते हैं, शंकर जी के मंदिर में जाते हैं, राम के मंदिर में जाते हैं, कृष्ण के मंदिर में जाते हैं, हनुमान के मंदिर में जाते हैं, माता दुर्गा के मंदिर में जाते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे आशीर्वाद चाहते हैं, उनका दर्शन चाहते हैं, लेकिन ये नहीं मिल पाता। केवल हम पूजा करते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन नहीं मिल पाते हैं। क्यों नहीं मिल पाते हैं? कि देखो, भगवान से मिलाने वाले संत और सदगुरु प्रेम भक्तों, कहते हैं कि हर दरबारी साधु है, इनसे सबक की हो और देह मिलावे राम को इन्हें मिले जो। यानी कबीर
साहब कहते हैं कि संत जो हैं और जो सदगुरु हैं वे भगवान के दरबारी। भगवान के दरबारी का मतलब क्या है? भगवान के दरबारी का मतलब ये है कि वो भगवान के दरबार में जाते हैं और आते हैं, जाते हैं आते हैं, ये उनका काम होता है, आना जाना। तो तुम भगवान से मिलना चाहो तो पहले संतों से, सदगुरु से मिलो, तब वो तुम्हें भगवान से मिला सकते। भगवान से ऐसे मिलना सहज नहीं है। क्या मंदिर में तुमने भगवान को देख लिया तो क्या भगवान मिल गए? मंदिर में जो मूर्ति है वो तुम्हारे किसी भाई ने तो बनाई, पत्थर की छाट के बनाई या सीमेंट की बना दी। तो देखो, दर्शन उसे कहते हैं जो जिंदा होता है, चैतन्य होता है। आप रोजाना मंदिर में दर्शन करो तो तुम्हें इतनी प्रसन्नता नहीं होगी, और एक दिन तो मंदिर वाले भगवान तुम्हें सचमुच मिल जाए, कहीं सचमुच अकेले में मिल जाए तो बताइए कितनी प्रसन्नता होगी। और प्रसन्नता, इसलिए जो है संतों से, सदगुरु से। कभी सामने गोए में ये बताया है, क्या कहा कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, अरे काके नागों गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके नागों गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके नागों। तो कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े। अगर गोविंद जो है हमारे सामने आ जाए, यानी भगवान हमारे सामने आ जाए और गुरुदेव भगवान भी सामने आ जाए जिन्होंने गोविंद से मिलाया, बलिहारी गुरु की जो गोविंद जो मिलाने का मतलब क्या है? आमना सामना कराया, भगवान से आमना सामना कराया, भगवान का दर्शन कराया। तो सबसे पहले किनके चरणों में साधक को प्रणाम करना चाहिए? गुरु जी के चरणों में प्रणाम करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? कि गोविंद तो जब हमने गुरु धारण नहीं किया था तब भी गोविंद थे, तब वो हमें क्यों नहीं मिले? वो आज भी गोविंद हैं और बाद में भी गोविंद रहेंगे। लेकिन ये बलिहारी किनकी है? गुरु जी की बलिहारी। गुरु जी की बलिहारी है जिन्होंने गोविंद से मिलाया। प्रेमी भक्तों, गुरु के लिए जो है इतना बड़ा दर्जा बताया गया है
कि भगवान और गुरु दोनों लोग खड़े हों तो गुरु के चरणों में पहले प्रणाम करना चाहिए। तो गुरु कितना बड़ा हुआ, बहुत बड़ा, लेकिन हुआ वही जो गोविंद से मिलाने वाला है। प्रेमी भक्तों, कहते हैं कि गुरु की कितनी बड़ी महिमा है, जिस महिमा को किसी ने गा नहीं पाया, इतनी बड़ी महिमा है। कबीर साहब ने तो एक महिमा में एक दोहा बताया है, उसे आप अगर आप सुनेंगे तो आप यकीन नहीं करना कि इतनी बड़ी महिमा है। लेकिन यकीन कौन करेगा? जिसको सदगुरुदेव मिले हैं और उन्होंने भगवान से मिलाया है, उन्होंने उस नाम को दिया है। कौन से नाम को? जिस नाम से भक्ति प्राप्त हुई। नाम तो ऐसे संसार में बहुत से हैं, कहते हैं कोट नाम संसार में ताते कछु न होए, और आज नाम सो गुप्त है बूझे फिरना होए। जो नाम अनादिकाल से चला आ रहा है, आज से नहीं है, सतयुग से नहीं है, त्रेता से नहीं है, द्वापर से नहीं है, कलयुग से नहीं है, अनादिकाल से चला आ रहा है। और वो नाम किसी आदमी ने बनाया नहीं है। क्यों? क्या आदमी भगवान को बना सकता है? मेरे लोग बनाए रहे, तेरी पूजा कर रहे, बनाए रहे हैं, आदमी तो बना रहे। और भगवान का ही नाम लोगों को बता रहे, दे रहे। कोई एक नाम देता है, कोई 5 नाम देता है, कोई 6 नाम देता है, कोई 3 नाम देता है, कोई छोटा सा मंत्र देता है, कोई बड़ा सा मंत्र देता है। लेकिन जो नाम अनाद काल से आया है, चला आ रहा है, वो कोई नाम विशेष है। उसके लिए कवि साहब क्या कहते हैं, सुने। कि राम नाम के पट करे, अरे देवे को कछु न। राम नाम के पट करे, देवे को कछु न। राम नाम के पट करे, देवे कहते हैं कि राम नाम के पट करे। इन्हीं गुरु महाराज जी ने मुझे राम का नाम दिया। कौन सा नाम दिया है? राम का नाम। राम के शरीर का नाम नहीं दिया, शरीर के नाम की बात नहीं। राम के शरीर का नाम राम था, लेकिन राम का नाम क्या था? शरीर तो नाशवान है,
शरीर तो जन्मता और मरता है, चाहे राम का हो, चाहे कृष्ण का हो, चाहे किसी का भी हो, जन्मता है, मरता है। इस शरीर के अंदर जो चैतन्य आत्मा है, जो अविनाशी है, जो शाश्वत है, शुद्ध है, सनातन है, उसका क्या नाम है? उसका नाम जो है, उसका नाम ही तो जानना है तुम्हें। अरे तुमसे कोई पूछता है कि तुम्हारा क्या नाम है, तो आप कहेंगे हमारा नाम बलराम दास है। फिर तुमसे ये पूछा जाए कि ये बलराम दास जो नाम है वो तुम्हारा है कि तुम्हारे शरीर का नाम है? अब इस पर थोड़ा विचार, अगर विचार नहीं करोगे तो सत्संग समझ में नहीं आएगा। यानी जो बलराम दास नाम है वो शरीर का नाम है, तुम्हारा नाम नहीं। देखो भगवान विष्णु थे सतयुग में, उनका नाम विष्णु था। उनका रूप का जो नक्शा था वो भी बड़ा लुभावना, बड़ा अच्छा था। भाई भगवान विष्णु त्रेता में आए तो राम बन के आ गए, आगे कि नहीं? पहले उनके शरीर का नाम क्या था? विष्णु था। अब उनके शरीर का नाम क्या है? राम। और रूप भी थोड़ा बदला हुआ है। जो विष्णु का रूप है वो और तरीके का है, राम का रूप और तरीके का है। उसके बाद जो है वही विष्णु द्वापर में कृष्ण बन के आए, तो फिर उनका रूप चेंज हो गया। रूप का नक्शा जो है कुछ न कुछ हटके हो गया, और शरीर का नाम तीसरा हो गया। उनके शरीर का नाम क्या था? कृष्ण था, गोविंद था, माधव था, मुकुंद था, यशोदा नंदन था, देवकी सुत था, माखन चोर था। ऐसे उनके बहुत से नाम थे। ये नाम किसके थे? शरीर के नाम। राम के बहुत से नाम थे, उनको राम कहते थे। एक नाम उनका रघुवीर था, एक नाम दशरथ नंदन था, एक नाम कौशल्या सुत था, एक नाम सूर्यकुल भूषण था, एक नाम जो है जानकी पद था। था ही नहीं? तो ये सब नाम किसके थे? शरीर के नाम थे। आज आप केवल इतनी ही बात जान जाओ तो आपको ज्ञान होने लगेगा। फिर आप अगर ज्ञान नहीं होगा तो आप ज्ञान की तलाश में हो जाओ, तुम्हें प्यास लगने लगेगी कि पानी पीना चाहिए। देखो